वीलों का आगाज़ करते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं अब तक की सबसे अहम तरीन खबर के बारे में। अमरीकी वफ्द का सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी का हंगामी दौरा। अमरीकी वफ्द का एक नहायत अहम वक्त में रावलपिंडी अडयाला जेल का दौरा। इमरान खान से मुलाकात होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो मुलाकात के अंदर क्या तय पाया जाएगा, क्या गुफ्तगू होगी, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि सेंट्रल जेल रावलपिंडी में अडयाला जेल के अंदर जो है अमरीकी वफ्द ने एक हंगामी दौरा किया है। अमरीकी वफ्द में कौन कौन शामिल है, उन शख्सियात के नाम भी आपको बताते हैं। इस दौरे का मकसद क्या होगा और इस दौरे से क्या चीज़ें अचीव करना चाह जाएगा, ये भी आपको बताएंगे कि इस मकसद क्या होगा और इससे क्या रिज़ल्ट निकालने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि अमरीकी जो वफ्द है उसमें जो है क्रैग एडवर्ड, रॉबर्ट फ्रैंकलिन, डोनाल्ड सोलोमियर, मार्क राइस, पीटर रिच शामिल हैं। जेल ज़राए में ऐसा कहा है कि अमरीकी वफ्द का 5 रुकनी जो ये वफ्द है इसने दौरा किया है सेंट्रल जेल रावलपिंडी के अंदर और नहायत अहम दौरा है। एक अहम टाइमिंग है इस दौरे की। इस वक्त पाकिस्तान में जबकि 8 फरवरी को इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मदद से पाकिस्तान में 8 फरवरी को इंतखाबात का ऐलान किया जा चुका है। 3 माह डिले होगा इलेक्शंस के अंदर, मगर इलेक्शंस के ऐलान के बाद अब अमरीकी वफ्द का ये दौरा नहायत अहम है। इस हवाले से हमारे ज़राए जो हैं ये कंफर्म कर रहे हैं कि क्रैग एडवर्ड, रॉबर्ट फ्रैंकलिन, डोनाल्ड सोलोमियर, मार्क राइस, पीटर रिच जो हैं शामिल हैं जेल के अंदर। हमने अपने गुज़िश्ता 3 वीलों पहले एक बयान दिया था, आपको ख़बर दी थी कि बुशरा बीबी के साथ एक और 2 शख्सियात की मुलाकात होंगी। तो मेरे ख़्याल से ये वही शख्सियात हैं जिनकी मुलाकात मुतवक्के थी। और अब अमरीकी जो है अमरीकी वफ्द का ये दौरा हुआ है सेंट्रल जेल रावलपिंडी अडयाला जेल का। और इस हवाले से इस खबर की जो तफसीलात आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे ज़राए ऐसा दावा कर रहे हैं, मीडिया पर इसकी रिपोर्ट नहीं है, मगर हमारे ज़राए ने हमें ये खबर पहुंचाई है कि ऐसा एक दौरा किया गया है, हंगामी दौरा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या हैं, इस हवाले से अब देखना यह है कि एक अहम तरीन टाइमिंग इस दौरे की है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, अमरीकी वफ्द का ये दौरा है। क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मालूम है कि एक उनसे डील की ऑफ़र भी की जा रही थी? जैसा कि आपको याद होगा अली दुरानी बारहा एक्टिव रहे थे, उसके बाद ये खबर भी आई कि उनको बाहर जाने की पेशकश भी की जा रही थी। तो अब ये देखा जा रहा है कि इससे पहले जब बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया जा रहा था, उनको धमकी दी गई थी चेयरमैन पीटीआई को कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अलीमा खान साहिबा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अब उसके बाद जो ये खबर थी गिरफ्तारियों की, इसके बाद हमारे पास ये खबर आई कि अब जो है अमरीकी वफ्द ने जो है इस हवाले से जो है एक दौरा किया है। अमरीकी वफ्द का ये दौरा नहायत अहम है। इस वक्त जो इन्होंने अडयाला जेल का किया है, कप्तान के साथ उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन ये नहायत अहम दौरा है। इस हवाले से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने ऐसा कहा, ये बयान जो है आपको अमरीकी वफ्द के बयान के साथ मिलाकर पढ़िए तो आपको बात समझ आएगी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जेल में इमरान खान उनके साथी और मैं उनके साथ वाले सेल में था, जहां आलमी मालियाती फ़ंड और यूरोपीय यूनियन के लोग उनसे मिलने आते हैं। ये बयान था सदर पीटीआई चौधरी परवेज़ इलाही का। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने क्या कहा? चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मैं जेल में इमरान खान साहब के साथ वाले सेल में हूँ, जहाँ पर आलमी मालियाती फ़ंड यानी IMF के नुमाइंदे और यूरोपीय यूनियन के लोग उनसे मिलने आते हैं। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही ने मज़ीद भी यह कहा कि चेयरमैन पीटीआई के साथ हूँ और हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा। तो ये खबर देखिए और चौधरी परवेज़ इलाही का बयान देखिए। कुछ खिचड़ी पक रही है पाकिस्तान में, जिससे अभी जिसको छुपाया जा रहा है, लेकिन जब खिचड़ी जलने पर आ जाएगी तो इसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाएगी। एक अहम तरीन बयान सदर मुमलिकत ने भी दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का एक अहम तरीन बयान था जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके अलावा जो है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में दिया, जिसमें उन्होंने बताया, उन वजूहात का जिक्र किया जिनकी बायस जो है चेयरमैन पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो थे जो बहुत से खला आ गया, बहुत सी फासले आ गए। सदर मुमलिकत ने कहा कि फ़ौज और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान मसालिहत में नाकामी की बहुत सी वजूहात थी, जबकि चेयरमैन पीटीआई की इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में सदर मुमलिकत ने कहा कि अदलिया, इंतज़ामिया और सियासी रहनुमा इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद पर मुतफिक हैं।
कोई शुबा नहीं कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इंतखाबात की तारीख पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इत्तफाक राय से इलेक्शन तारीख पर सुप्रीम कोर्ट को सराहता हूँ। आरिफ अलवी साहब ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ वजीर आज़म मुंतखब हुए तो हलफ का तकाजा पूरा करूँगा। सियासतदान, इंतजामिया और इस्टेबलिशमेंट मिलकर काम करें तो मसाइल हल हो सकते हैं। सदर मुमलिकत ने जो है लेवल प्लेइंग फील्ड के सवाल पर यह जवाब दिया कि जबकि लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी है। पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात की तरफ हाथ लिखकर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। हुकूमत ने लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने की यकीन दहानी करवाई। कौम भरोसा रखती है कि हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड का इहतमाम करेगी। सदर मुमलिकत का मजीद कहना था कि इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए आइन सदर को अमली इक़दामात की इजाज़त नहीं दे। सदर मुमलिकत ने मजीद कहा कि आइनी मामलात पर जो है राय लेता रहूँगा। मामलात पर हुकूमत की तवज्जो दिलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि सदर के पास इंतज़ामी इख्तियारात नहीं। अलबत्ता सदर की तरफ से उठाए जाने वाले नुकात पर बहुत मायने रखते हैं। तवक्कुआत अपनी जगह, लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं ले सकता जिसकी आइन इजाज़त ना दे। उन्होंने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई और फौज के दरमियान मसालिहत में नाकामी की बहुत सी वजूहात थीं, जबकि चेयरमैन पीटीआई की इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। आरिफ अलवी का कहना था कि किसी जमात का नहीं, हर पाकिस्तानी का तर्जमान हूँ, जबकि 9 मई की मजम्मत कर चुका और तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखता। लेकिन हुकूमतों को भी ये चाहिए कि ऐसे हालात पैदा न करें कि एहतजाज पुरतशद्दुद हो जाए। सदर मुमलिकत ने कहा कि आम शहरियों के फौजी अदालत में मुकदमे का मामला अदालत में है। 9 मई मुकदमात की फौजी अदालतों में समात पर कबल वक्त राय कायम नहीं करना चाहता। पनाह गुज़ीनों से मुतल्लिक सदर आरिफ अलवी ने यह कहा कि पाकिस्तान के दुनिया ने पनाह गुज़ीनों का बोझ बांटने में पाकिस्तान की मदद नहीं की। गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों की वापसी का फैसला मुनासिब इक़दाम है। मईशत अब पनाह गुज़ीनों का बोझ उठाने के काबिल नहीं रही। मईशत में इतनी सख्त नहीं कि वो पनाह गुज़ीनों का बोझ उठा सके। तो ऐसा कहना था सदर आरिफ अलवी का। सदर आरिफ अलवी ने एक नहायत अहम बयान दिया इस हवाले से, और ये बयान नहायत अहम मौका पर है सदर मुमलिकत का। एक तरफ IMF से मुआहदे चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है अमरीकी वफद मुलाकात भी कर रहे हैं इमरान खान से। चौधरी परवेज़ इलाही ये बयान भी दे रहे हैं कि IMF का वफद जो और यूरोपीय यूनियन का वफद जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात भी कर रहा है। अब चलते हैं, सनम जवेद साहिबा का जेल से एक और ख़त आया है, और उस ख़त में क्या मतन है उस ख़त का वो भी आपको बताते हैं। सनम जवेद साहिबा ने जेल से एक और ख़त भेजा है। सनम जवेद साहिबा का ये ख़त है जो आपकी स्क्रीन पर शेयर भी हो रहा है। सनम जवेद साहिबा ने कहा कि इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वालों को क्यों नहीं इदारे पर हमले के जुर्म में जेलों में रखा गया। डॉन लीक्स और मेमो गेट करने वालों को क्यों नहीं इदारे के खिलाफ साजिश के जुर्म में जेलों में रखा गया। किसी जर्नैल का जहाज हाईजैक करने वाले को क्यों नहीं इदारे के खिलाफ साजिश के जुर्म में जेल में रखा गया। मुंबई हमले और कारगिल को पाकिस्तान की गलती कहने पर क्यों नहीं मुल्क के खिलाफ साजिश के इल्ज़ाम लगाए गए। जब बेनज़ीर शहीद हुई, तोड़ फोड़ हुई, जलाओ घेराव हुआ, ट्रेनों को आग लगाई गई, उनके गुस्से को क्यों नहीं कहा गया बगावत। ये सवाल उठाए हैं जिस सनम जवेद साहिबा ने। ये सवालात रियासत पाकिस्तान से उसकी शहरी ने उठाए हैं। उस शहरी ने जो गुज़िश्ता कई माह से बारहा गिरफ्तार की गई, उनकी एक जानिब अदालत में जो है ज़मानत होती थी तो पंजाब पुलिस भूखे भेड़ियों की तरह वहाँ पर पहुँच जाती थी और उनको फिर गिरफ्तार कर लेती थी। ये पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ शहरी जो बगावत के मुकदमात भुगत रही है, जिसको अनफेयर ट्रायल जिसका साथ बरता जा रहा है, जिसको अपना हक़ दिफा नहीं दिया जा रहा, ये उस शहरी के सवालात हैं। और ये सवालात वो अपनी रियासत से उठाती है, वो रियासत जिसके बारे में कहा जाता है कि रियासत माँ के जैसी। तो क्या ये रियासत माँ के जैसी है जिसके वो पूछ रही है ये सवालात? क्या रियासत की टांगों में इतनी ताकत है कि वो इन सवालात का जवाबात दे सकती है, वो इन सवालात पर अपने जवाबात बता सकती है? क्या वो एक औरत को, एक शहरी को ये कायल कर सकती है कि वो इन सवालात के क्या जवाबात हैं? क्या वो अपने सवालों से पाकिस्तान की आवाम को मुतमिन कर सकती है कि मुल्क में गुज़िश्ता 2 बरस से जो फिस्तायत का निज़ाम गर्म है वो क्यों कर गर्म है? क्या इन सवालात की रोशनी में रियासत ये बता सकती है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो बदतरीन जबर है, जो बदतरीन फिस्तायत है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तानी शहरी का अपने हक मांगना, अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करना, अपने हक के लिए एहतजाज करना क्या जुर्म है? क्या उनको ये हक नहीं पहुंचता कि वो पूछ सकें कि हमारे वज़ीर आज़म को क्यों हटाया गया? क्यों रात में को अमरीकी हद के अंजाम के तौर पर एक वज़ीर आज़म का तख्ता उल्टा गया? क्यों 9 अप्रैल की रात जो है एक वज़ीर आज़म को अदम एतमाद के ज़रिए पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसका धड़न तख्ता किया? क्यों उसको चलता किया गया? क्यों एक जब
ग्रोइंग इकोनॉमी को अपना डिग्रेड किया गया, क्यों इकोनॉमी के साथ ये भद्दा मजाक किया गया, लेकिन रियासत ये जवाब देने में नाकाम रही है, मुसलसल नाकाम रही है। एक और अहम तरीन खबर जो हमारे पास थी वो ये थी कि इमरान रियाज खान पर एक बार फिर जो है ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं। गिरफ्तारी का जो ख़तरा है उनके सर पर मंडलाने लगा है। इमरान रियाज खान को आईजी पंजाब के ख़िलाफ़ मुबैना कंपेन करने पर जो है आज लाहौर में उन्हें पेश किया गया। अगरचे अदालत ने उन्हें 28 जो है नवंबर तक गिरफ्तार न करने की जो है हिफाजती ज़मानत दे दी, मगर ऐसा बहुत जल्द मुतवक्के है कि इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। पाकिस्तान का बदलता हुआ माहौल हो, आपने देखा कि मीडिया के ऊपर भी तमाम ऐसे एंकर जो आज़ादाना आवाज़ रखते थे, जो इस सत्तायत का मुकाबला कर रहे थे, उनको किस तरह खुड्डे लाइन लगाया गया, उनको किस तरह टीवी की स्क्रीनों से हटाया गया। तो अब एक बार फिर रियाज खान भी ज़ेर ताब हैं। ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्तों में बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी भी मुतवक्को हो सके। आज की आखिरी खबर जो हमारे पास है वो ये है कि चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ अपनी मनमानियों पर तुल गए हैं। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने जो है खुद तो 3 माह के लिए उनको तौसीह मिली है, मगर वो पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है उसके अंदर बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ कर रहे हैं। वहाब रियाज को चेयरमैन पीसीबी का ने जो है चीफ सेलेक्टर का ओहदा दिया है। दूसरी तरफ बाबर आजम से इस्तीफ़ा ले लिया गया है। हमने कल के वीलॉग में ही आपको बता दिया था कि वहाब रियाज का जो है बाबर आजम का इस्तीफ़ा ले लिया गया है। उनको 3 फॉर्मेट में से एक में पेशकश की गई है कि वो एक फॉर्मेट के जो कप्तान बरकरार रहे, मगर बाबर आजम ने थैंक यू वेरी मच कहा और अब उठकर मीटिंग से चले गए। तो उसके बाद ही चंद लम्हों बाद ही ये खबर आई कि बाबर आजम ने तमाम फॉर्मेट से जो है इस्तीफ़ा दे दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट जो है ट्विटर, उसके ऊपर बाबर आजम ने जो है अपने मद्दाहों से जो है बात की, उनके लिए ट्वीट किया और वहाँ पर उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जमा करवाया और तमाम जो है पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा किया जो उनके साथ चलती रही और उनको सराहती रही। लेकिन अब जो खबर आई वो ये थी कि बाबर आजम के बाद अब चीफ सेलेक्टर का ओहदा जो है एक बड़ा ओहदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो वहाब रियाज को दिया गया है। वहाब रियाज की अपनी कारकर्दगी तो कुछ खासी नहीं रही। अभी तो तकरीबन 3 माह पहले उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए हैं और अब वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर का ओहदा दिया गया है। अल्लाह जाने क्या क्या कैसे कैसे लोगों को जो है ओहदा मिल रहा है पीसीबी में। अल्लाह ही पनाह मांग सकता हूँ मैं अल्लाह की कि ऐसे ऐसे शख्स जिसने कोई कारनामा नहीं, जो कारकर्दगी नहीं। अब इन साहब वहाब रियाज के सुन लीजिए कि 5 साल से ये शख्स जो है टेस्ट क्रिकेट के लिए जो है टेस्ट टीम थी उसके लिए उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। 3 साल हो गए इसको ओडीआई के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया और T20 के लिए सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। और ये शख्स को जो है इसको बिल आखिर रिटायरमेंट लेना पड़ी और अब जब रिटायरमेंट ली तो उसके बाद जो है ये शख्स जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर है। वाह। इससे पहले वहाब रियाज साहब के पास जो है पंजाब में निगरान हुकूमत के अंदर जो है निगरान वजीर खेल का कलमदान था, तो अब मोहसिन नकवी साहब ने उनको क्लियरेंस दे दिया जिसके बाद अब वो चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभालेंगे। आपकी तो ज़का अशरफ साहब की मनमानियाँ जारी हैं और पीसीबी में उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी है। खुद तो ये 3 माह के लिए हैं, देखते हैं इनके जो फैसले हैं किस वक्त तक सस्टेन किए जा सकते हैं। सो वीलॉग के आखिर में मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।